Hello students, today we will see electric potential due to a point charge। ठीक है, आज हमको एक पॉइंट चार्ज के वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये चेक करना है। ठीक है, तो उसका प्रॉपर हम डेरिवेशन आज करने वाले हैं, एकदम जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सबको समझ में आ ही गया है, करना क्या वाले हैं, और डायग्राम देखेंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगी क्या हो रहा है। ठीक है, चलो हम ऐसा अज्यूम करते हैं दैट सपोज वी हैव अ चार्ज प्लस q, सपोज वी हैव अ चार्ज प्लस q एट पॉइंट ए। देखो मेरा जो भी डायग्राम में जो भी पॉइंट का नोटेशन होगा ए बी सी, उसको अपने टेक्स्ट बुक से कंपेयर मत करना, हर बार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेट वैसे भी हमारे फॉर्मूले में आता नहीं है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या एज्यूम किया, वी हैव एज्यूम्ड अ पॉइंट चार्ज प्लस q एट पॉइंट ए। अच्छा, वैसे कर क्या रहे हैं हम, वैसे यहाँ पे हम डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। सो वी हैव एज्यूम्ड प्लस q चार्ज एट पॉइंट ए। ओके, एक काम करते हैं, कंसीडर एन अनदर स्मॉल चार्ज, या फिर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो आपके पास एक और चार्ज है। ठीक है, वो जो चार्ज है वो क्या है पता है, एक्चुअली वो 1 कूलम का चार्ज है। देखो एक चार्ज तो प्लस q हुआ, ये एक चार्ज, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ज्यादा है मींस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलने का मतलब ऐसा है, मैं अगर कोई बाहर से एक चार्ज लाके उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट तक क्लियर है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, एक चार्ज लिया मैंने प्लस q, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बाहर से मैं एक चार्ज लेके आ रहा हूँ। अच्छा, जो चार्ज मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, वो जो चार्ज मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ दैट इज 1 कूलम का चार्ज। कितना चार्ज है वो, एज्यूम करो वो चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लो कि 1 कूलम का चार्ज है, और कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वहां से मैं ये चार्ज को क्या कर रहा हूं, चलो मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये प्लस q लिखा है ना, तो मैं इसको q नॉट नाम देता हूं। q नॉट दिख रहा है आप कितना है, q नॉट आपके लिए, q नॉट इज 1 कूलम, और कहाँ कितने डिस्टेंस पे, इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, यहां से मैं q नॉट को उठा लेकर आता हूं, और ये जो चार्ज है ना प्लस q, इसके इलेक्ट्रिक एज्यूम करो यहाँ पे, इसका इलेक्ट बनाऊंगा नहीं, ऐसा एज्यूम कर लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये प्लस q चार्ज का, जैसे ही q नॉट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, q नॉट चार्ज पर फोर्स एक्ट होने वाला है। ठीक है, बट फिर भी वो अंदर आने का ट्राई कर, फिर भी मैं उसको अंदर लेके जा रहा हूँ। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होने के बावजूद मैं उसका डिस्प्लेसमेंट अंदर कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये चार्ज q नॉट को वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। 1 कूलम का चार्ज जो वर्क डन करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिख रहा है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पहले भी बोला है मैंने। ठीक है, डिफाइन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है यूनिट, और वो पॉजिटिव है क्योंकि नेचर तभी तो रिपल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, इसका नेचर भी कैसे होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा तो प्लस 1 कूलम ले लो ऐसा, राइट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है पहले वो सुन लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो यही बता देता हूँ क्योंकि ये चीज जो बता रहा हूँ उसका डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, जस्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज q नॉट। लेकिन मैंने ये केस में q नॉट कितना लिया है, नाम में सुनो ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो q नॉट है इसका वैल्यू तो प्लस 1 कूलम का है, तो 1 कूलम पुट कर दो, यू विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन। समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, क्या मिलेगी, समझ में आ रहा है। लेकिन समझा एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, सर आपने तो पहले बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन में। ठीक बात है, राइट है। ये केस में क्या हो रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 थोड़ी लिखने वाला हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ वर्क डन नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई, चलो तो ये समझ लेना, ये चीज मैंने जो बताया इसका यूज बिल्कुल यहाँ पे होने ही वाला है। ठीक है, तो अब तक फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान देना। हमारे पास एक चार्ज है प्लस q जो पॉइंट ए पे है, एक चार्ज q नॉट है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसका आंसर है 1 कूलम। उसको मैं इन्फिनिटी से ये प्लस q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है मीन्स वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, Fe बार,
बहुत बार ये चीज़ कर ली है, देखो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन, एफ ई बार ऐसा है पर फिर भी वो जो चार्ज क्यू नॉट है वो अंदर आ रहा है। चलो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो जो क्यू नॉट चार्ज है वो पहुंच गया है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो इनिशियली पॉइंट बी पे है, ठीक है, वो क्यू नॉट चार्ज पॉइंट बी पे है, ये समझो कि ये पॉइंट बी ये प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही वो क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, पॉइंट बी पे इनिशियली वो आने वाला है क्यू नॉट, ठीक है। चलो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि दैट चार्ज क्यू नॉट अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, dx ले लो, dr ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो समझो dx ले लेते हैं, चलो dx, ठीक है। तो कितने का डिस्प्लेसमेंट कर लिया है ऐसे देखो, पॉइंट बी से हम एज्यूम करते हैं कि वो आता है पॉइंट सी पे, ठीक है। पूरी बात पर एकदम अच्छी तरह से समझो, एक चार्ज प्लस क्यू है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, पॉइंट ए पे है। एक और चार्ज है मेरे पास क्यू नॉट जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, जो 1 कूलम का चार्ज है, हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से पहले पॉइंट बी पर लेके आए, पॉइंट बी पे जैसे लेके आए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट किया dx बार, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट किया है। अच्छा एक काम करते हैं, dx तो हमने बहुत बार यूज कर लिया, ये काम करते हैं, यहाँ पे हम dr यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dr है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr बार, ठीक है। तो dr बार जो आप देख रहे हो इसका डायरेक्शन आप देख ही सकते हो, दैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कंफर्म वर्क डन हो रहा है, वर्क इज डन बाय चार्ज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट चार्ज वर्क डन कर रहा है, ठीक है, अंदर जाने के लिए। क्योंकि सोचो ना, एक तरफ से हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, फिर भी हम उसको आगे जाने का ट्राई कर रहे हैं, वहां पे फिर भी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मींस वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कौन कर रहा है, वो वर्क डन कर रहा है क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे हमारे टेक्स्ट बुक में क्यू नॉट नहीं दिया है, समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यू नॉट पहले यहाँ पे आया, फिर क्यू नॉट को हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर लिया। याद रखना क्यू नॉट को मैं एज्यूम किया है मैंने 1 कूलम, ठीक है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई कंप्लीट। अच्छा एक बात और बता दूँ, दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी को हम डिस्टेंस आर लेते हैं, ठीक है। कितना हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी इज आर। ये जो डिस्टेंस है ना, मैं इस डिस्टेंस को आर एज्यूम करता हूँ। मीन्स बोलने का मतलब मेरा ये हुआ कि मैंने चार्ज क्यू नॉट को कहाँ से लेकर आया, मैं वो जो चार्ज क्यू नॉट है इसको मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाया और ला के रख दिया पॉइंट सी पे, ठीक है। हाँ बात सही है कि पॉइंट बी पे पहले आया, लेकिन फाइनली कहाँ आया, फाइनली तो पॉइंट सी पे आया, मीन्स इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे ला के रख दिया मैंने, ठीक है। कहाँ से कहाँ पे, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाके रख दिया है चार्ज क्यू नॉट को, जिसका आंसर है 1 कूलम, ठीक है। तो अभी तक आई होप सबको समझ में आ चुका है ये डायग्राम में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। करना क्या है वो सुनो, हमको करना ये, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा कहाँ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दिख रहा है पॉइंट सी पे, इस पॉइंट पे तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों यहाँ पे क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में चार्ज को आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठाया और लाकर रख दिया सी पे, फाइनली सी पे लाकर रखा ना, तो सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझना है बात। तो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी का आंसर निकालना है, ठीक है। समझना ही बात कैसे। और वी का आंसर बहुत इजी होता है, आई होप सबको पता होगा क्या होता है वी का आंसर। वी का आंसर होता है 1/, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली हम वहाँ पे आएंगे हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे जो आंसर आएगा ना सी का, मैं पहले तुमको बता देता हूँ, वो आंसर होगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज which has maximum magnitude, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो the charge which is providing electric field। वैसे देखा जाए तो हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, बोलने का मतलब ये है वो चार्ज आप यहाँ पे यूज करो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। ये दोनों में से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, मैंने एज्यूम किया है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो चार्ज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा Q, ठीक है। अपॉन क्या आएगा, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस Q, और जो Q नॉट यहाँ पे आके रुकेगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा R। मुझे यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ तक आ जाऊंगा मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। डायग्राम तो कंप्लीट कर ही लिया, समझा भी दिया। एक लास्ट टाइम रिकैप करा देता हूँ फटाफट, तो आपको क्लियर समझ में आ जाए। एक चार्ज हमारे पास है प्लस Q, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाहर से हमने एक चार्ज Q नॉट लिया है विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस हुज मैग्नीट्यूड इज 1 कूलम, ठीक है। इसको हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से लिया और उठा के लाकर रख दिया पहले B पे,
ठीक है। फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके लाके रख दिया पॉइंट सी पे। सी फाइनल पोजीशन है चार्ज क्यू नॉट का, जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, ठीक है। चलो इतना काम हुआ है। एक बात और बताना चाहूंगा, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर। समझना, इस चीज का मतलब है कि वर्क डन होने वाला है। कौन वर्क डन करेगा? क्यू नॉट जो चार्ज है ये वर्क डन करेगा, ठीक है। वर्क डन बाय चार्ज क्यू नॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 1 है। तो याद रखना, मैं जब डेरिवेशन करूंगा ना, मैं वहां पे मैं पहले वर्क डन निकालूंगा और वर्क डन को डायरेक्ट बोल दूंगा कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्यों बोल दूंगा? प्रूफ तुम्हारे सामने है, ये करके भी दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं अब हम डेरिवेशन। मैथमेटिक्स तो खत्म, सॉरी डायग्राम तो खत्म हो ही गया। पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता दूं, चलो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि ये क्या हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखो, वही सिंपल सा हमारा एक्सप्लेनेशन होता है, बेसिक कि पहले चार्जेस के बारे में होता है, ठीक है। फिर बताएंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो बताएंगे। फिर वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है, आपने बताया वर्क डन यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो बहुत ईजी होता है, जो दिख रहा है डायग्राम में वही लिख दो और क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, बताएंगे चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो हमने 2 चार्जेस कंसिडर किए हैं। कंसिडर 2 चार्जेस, कंसिडर 2 चार्जेस। क्या है वो 2 चार्जेस? Q एंड Q नॉट, ठीक है। और Q नॉट का आंसर 1 कूलम, बट सिर्फ Q नॉट का आंसर 1 कूलम, Q का आंसर 1 कूलम मत समझ लेना, ठीक है। Q एंड Q नॉट, और Q नॉट है 1 कूलम, ठीक है। Q 1 कूलम नहीं है। 2 चार्जेस है Q एंड Q नॉट। कहाँ पे है वो भी बता देते हैं। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? एट पॉइंट A एंड B। पॉइंट A और B पे 2 चार्जेस हमारे पास, Q और Q नॉट। Q नॉट का आंसर 1 कूलम है, ठीक है। चलो तो एट पॉइंट A एंड B। अच्छा, पॉइंट A पे तो ठीक है, पॉइंट वैसे B पे B भी एक पोजीशन ही हुआ Q नॉट का। वैसे देखा जाए तो इधर मैंने लिखा B, लेकिन याद रखना ये B पे आया कहाँ से? पहले हमने उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे ला के रखा, फिर आगे देखा, ठीक है। चलो तो ठीक है, तो कंसिडर 2 चार्जेस Q एंड Q नॉट एट पॉइंट A एंड A, ठीक है। चलो एक तो चार्जेस A पे है। दूसरे चार्जेस के बारे में सोच रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल में बताऊँ कि वो जो Q नॉट है कहाँ से आया है। एट पॉइंट A एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, चलो बता देते हैं। एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो चार्ज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस से पहले हम उसको लाके रख रहे हैं B नॉट B पे, और फिर बाद में वो C पे चले जा रहे हैं, ठीक है। द चार्ज Q नॉट, मैं चार्ज Q नॉट के बारे में बता रहा हूँ। द चार्ज Q नॉट इज मूव्ड, या फिर इज डिस्प्लेस भी आप लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इज मूव्ड फ्रॉम, कहाँ से मूव किया हमने उसको मूव किया इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे हमने मूव करके लाके रख दिया? पॉइंट B, ठीक है। एंड देन टू पॉइंट C। B पे तो लाके रखा, बाद में C पे भी लाया ना हमने। एंड देन, ठीक है, एंड देन टू पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट C पे लाके रख दिया। पहले पॉइंट B पे लाके रखा, फिर पॉइंट C पे लाके रखा। जैसे B से C पर आया तो एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज dr, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dr, ठीक है। स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हमने किया है dr। तो पॉइंट अभी तक मैंने क्या क्या बताया, समझ में आया? एक चार्ज Q है जो पॉइंट A पे है, दूसरा चार्ज Q नॉट जो पॉइंट इन्फिनिटी पे था, यहाँ से लाया B पे रखा, फिर B से C पे रखा, तो हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया dr, ठीक है। ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पॉइंट dr थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमने बता दिया। एक काम भी हम यहाँ पे और कर सकते थे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे, मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B एंड देन टू पॉइंट C के बारे में बता सकते हैं कि C कितने डिस्टेंस पे था। तो ये ज़्यादा बेटर होता कि अगर हम यहाँ पे ये लिखूंगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये फिर से लिखने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बीच में एक और चीज़ इंसर्ट कर दूँ जिसकी वजह से मेरा एक पॉइंट छोटा हो जाएगा और हम कम से कम चीज़ लिखना है यहाँ पे, इसलिए तो थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ेगा। देन टू पॉइंट C बताता हूँ, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, विच इज एट, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जरूर नहीं कि मेरे जैसे ही लिखो, आप अपने मन से लिखो यहाँ पे, लेकिन हर एक पैरामीटर आना चाहिए, बस इतना याद रखना, ठीक है। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस ऑफ, जो पॉइंट C है ये कितने डिस्टेंस पे? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R ना, R फ्रॉम
ए, या फिर डिस्टेंस r। अच्छा, तो विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r। हमने देखो अभी तक क्या क्या लिखा है, हमने लिखा है कंसिडर टू चार्जेस q एंड q नॉट एट पॉइंट a एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। द q नॉट इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट b एंड देन टू पॉइंट c विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा डिस्प्लेसमेंट करके c पे लाया ना हमने, थ्रू स्मॉल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है ना। छोटा सा हमने एक डिस्प्लेसमेंट किया है dr का, ये हो गया पॉइंट 1 कंप्लीट, बस ज़्यादा नहीं दिखेंगे पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 में आते हैं। पॉइंट 1 में तो हमने बता दिया, पॉइंट 2 में हम ये बताएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है तो कंफर्म वर्क डन हो रहा है। कौन वर्क डन कर रहा है, क्यू नॉट वर्क डन कर रहा है, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज वर्क डन कर रहा है, और जो 1 कूलम का चार्ज वर्क डन करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलने का सिंपल सा मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्या करो, बाहर से एक 1 कूलम का चार्ज लाओ, वहां पे रख दो और चेक करो कितना वर्क डन हुआ वहां, बस दैट्स इट, खत्म, सिंपल, समझ में आया। चलो तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट बस हुआ, एक्सप्लेनेशन में 2 ही पॉइंट लिखने वाले, ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ बड़ा कर ही दिया, ठीक है। तो पॉइंट 2 ऐसा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्ले, द डिस्प्लेसमेंट जो dr हुआ ना, द डिस्प्लेसमेंट dr इज अपोजिट टू दैट ऑफ, किसके अपोजिट है, इस देखो dr जो हो रहा है ना, dr का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट dr है, या फिर dr बार लिखते चलो कोई बात नहीं, dr लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्लेसमेंट dr बार इज अपोजिट टू दैट ऑफ Fe बार। Fe बार मीन्स क्या है, Fe बार मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है, ठीक है, इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, कौन दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है प्लस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय चार्ज क्यू, ठीक है, प्लस क्यू लिखो, क्यू लिखो, एक ही बात हुई, ठीक है, प्लस क्यू, ठीक है, ये चार्ज फोर्स दे रहा है। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो कंफर्म वर्क डन तो होने वाला है। तो आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेंस द वर्क इज डन, ठीक है। वर्क इज डन बाय व्हाट, वर्क इज डन बाय चार्ज क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट वर्क डन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, द डिस्प्लेसमेंट dr बार इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय चार्ज एंड हेंस इसकी वजह से क्या होने वाला है, एंड हेंस वर्क इज डन, ठीक है, वर्क इज डन बाय चार्ज, कौन सा चार्ज वर्क डन कर रहा है, बाय चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, वर्क इज डन बाय चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, बस इतना, ठीक है। क्यू नॉट हमने वर्क डन बता दिया कि क्यू नॉट वर्क डन कर रहा है। चलो एक्सप्लेनेशन में काफी हो गया, ऑलमोस्ट लिख ही दिया, मैं सब सारी चीज वहां पे इंक्लूड कर दी। अब क्या करते हैं, अब सबसे मेन हमारा मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स प्रॉपर आ जाए तो फिर प्रॉपरली हो जाए हमारा, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम और एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट मैथमेटिक्स पे आते हैं। देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईजी सा है, बस प्रॉपरली समझना है तुमको, ठीक है। यहाँ तक आना याद है ना, ये सब रखा है, बाद में रब कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो सबसे मेन चीज़ अभी ऐसा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होने वाला है वो बता दूं, जो थियरी में लिखा है वही कुछ होने वाला है। क्या करना है, क्लियर है, हमको पहुंचना है वी पे। कहां पहुंचना है, वी पे, वी हमारा आंसर ना। वी पहुंचने के लिए डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वर्क डन। चलो वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन, ठीक है। तो वर्क डन निकालेंगे, जो भी वर्क डन आएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या निकाला, जो निकालना है सब बता देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या निकालने वाले हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाना तो है वैसे, लेकिन पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वर्क डन बाय चार्ज, कौन सा चार्ज वर्क डन कर रहा है, चार्ज क्यू नॉट वर्क डन कर, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज क्यू नॉट विच इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। ये जो चार्ज है कितना वर्क डन कर रहा है वो निकालता है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला फॉर वर्क डन मीन्स W, फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अच्छा एक बात और है, डायरेक्ट मैं W नहीं लिखता हूँ, समझ लेना, वर्क डन यहाँ पे लिखने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिखता हूँ। वर्क डन का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कितने का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F E बार हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डी आर बार का है, वेक्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले डी आर बार है, सबको इतना याद है। डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का हम करेंगे तो आंसर स्केलर आता है, और कंफर्म वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। एक बात और, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है ना। वो कितना होगा, वो स्मॉल होगा। तो एक काम करते हैं, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन, ठीक है, ऐसा। तो समझ लो प्रॉपर्ली कैसा कैसे किया है हमने। देखो एक बात पहले मैं आपको समझा दूं क्लियर, देखना पॉइंट सी पे आके रुके हैं हम, ठीक है, पॉइंट सी पे आके रुके हैं, पॉइंट बी पे पहले लाके रखा था चार्ज को, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर है। ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इन्फिनिटी से यहाँ पे आते आते, ठीक है ना। तो वो वर्क डन हमको निकालना है, और एक्चुअल में वहां से जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आएंगे तो ज्यादा वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही देखो, समझो, एज्यूम करो कि ये जो चार्ज क्यू है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो चार्ज क्यू नॉट जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस किया तो स्मॉल स्मॉल जो भी डी आर आया है, स्मॉल स्मॉल जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसमें से ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं वर्क डन निकालूं डी डब्ल्यू, तो वो डी डब्ल्यू यहाँ का है, ठीक है। अगर मैं वो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम एंटर मारे थे वहां का टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। और वही हमको चाहिए एक्चुअल में। तो ये है स्मॉल वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आता है, और कंफर्म स्केलर ही आना चाहिए बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉट हटता है, सबको पता है डॉट हटेगा तो क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट जैसे मैं यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट एफ ई आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, और कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, ये थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ ई बार एंड डी आर बार। एफ ई बार और डी आर बार के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं हम थीटा। देखो क्लियर देख लो, एफ ई बार और डी आर बार के बीच में कितने का एंगल है, ये कितने का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, पुट कर लो यहाँ पे, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ ई, ठीक है, इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ 180, ठीक है। व्हाट इज कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज -1, सो वी विल गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ई। अच्छा, -1 आ रहा तो क्यों ना हम वो माइनस साइन को पीछे ही लिख ले डायरेक्ट, राइट। एफ ई इंटू डी आर, समझ में आई बात कैसा निकाला मैंने यहाँ पे। तो ये हमने स्मॉल वर्क डन निकाल दिया है। तो इसको कुछ इक्वेशन भी ले लेते हैं। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहुंचना क्या है, मुझे स्मॉल वर्क डन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टोटल वर्क डन डब्ल्यू निकालना है। लेकिन एक बात समझो, डब्ल्यू तब हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास एफ ई का आंसर होगा। एफ ई का आंसर कहाँ से निकलता है, कूलम्स लॉ से एफ ई का आंसर निकलता है। चलो बताता हूँ कैसे निकलता है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ा होगा सब लोगों ने 11th में, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज आता है यहाँ पे, चार्ज का इंटू आता है, ठीक है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मींस क्यू आएगा, प्लस मत लिखना, प्लस नहीं लिखा जाता है, क्यू लिखना, इंटू यहाँ पे आएगा क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों के बीच में जब क्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। अब बोलेंगे सर आप ये वाला डिस्टेंस क्यों ले रहे हो, अरे भाई चार्ज कहाँ से निकला है, इन्फिनिटी से निकला है, लेकिन फाइनली कहाँ आया है, सी पे आके रुका है ना, तो वही वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, सी से मेन ए तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हो गया। एक बात समझो जरा, क्यू नॉट का वैल्यू है कितना, क्यू नॉट का वैल्यू तो 1 कूलम है। 1 को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा, then the value of electrostatic force will be equal to 1/4 pi epsilon naught into q upon r square। पूछना नहीं कि q नॉट कहाँ गया, q नॉट का आंसर 1 है, देखो मैंने पहले ही एज्यूम करके रखा है, ठीक है। और बोलना होना भी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी डिफाइन किया जा सकता है जब हम q नॉट का आंसर 1 ले। 1 कूलम को 4 ला के रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ ई का आंसर रेडी है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो एफ ई का आंसर तो रेडी कर लिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कितना होगा, माइनस एफ ई का आंसर रेडी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सिर्फ एफ ई का वैल्यू है, इंटू डी आर भी तो है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलो इतना सबको आ गया है, अब कैसे किया है। चलो तो ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारे लिए है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा करना क्या है, याद है ना सबको, हमको डी डब्ल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट सी, ठीक है, ओके।
तो ये मैंने इक्वेशन लिया था इक्वेशन 2। अच्छा, अब क्या करते हैं, चलो स्मॉल वर्क डन का तो काम खत्म हो गया है, अब हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल वर्क डन को, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सा। तो इन पॉइंट नंबर 3 वी विल फाइंड द टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट टू द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे लेकर आकर रख दिया है, टू द पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट C पे हम जो हमने Q नॉट को लाके रखा, तो ये टाइम पे कितना वर्क डन हुआ वो निकालेंगे। बहुत सिंपल है उसका आंसर। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, लेकिन ये बात है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, बहुत सिंपल है, कहां से लाया और कहां पे लाके रख दिया। फिर से सुनो, इंटीग्रेशन में लिमिट आने वाला है, कहां से लाया आपने लाया चार्ज को इन्फिनिटी से, और कहां लाके रख दिया, आर पे लाके रख, देखो आर डिस्टेंस पे लाके रख दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा लॉजिक है कि हमने टोटल वर्क डन जो हम लोग निकाल रहे हैं वो Q नॉट का वैल्यू जो है कहाँ से लाया, हमने उसको इन्फिनिटी से लाए हैं, और कहाँ पे लाके रख दिए हैं, उसको आर पे लाके रख दिए, ठीक है। जैसे ही हमने उसको इन्फिनिटी से लाया और आर पे लाके रख दिया, देख रहे आर मीन्स आर डिस्टेंस पे लाके रख दिया, तो ये आपका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो इन्फिनिटी से आर तो होगा ही, ठीक है। चलो ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, फिर तो DW का आंसर है, डायरेक्ट पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं टोटल, देखते हैं क्या आता है। तो चलो ये तो ठीक है, इसके आगे चलो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DW, वैल्यू ऑफ DW इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू DR। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, समझना नहीं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। जब वेक्टर आएगा तो सोचना डॉट के बारे में, अभी तो वेक्टर नहीं है, सब सिंपल स्केलर है, मींस नंबर, ये इनटू है, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के अंदर उसको हम बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। सो वी विल गेट, चलो ये चीज मैं रब कर देता हूँ, ये चीज फिर से लिखा दूंगा, लेकिन इतना याद रखना चार्ज को हमने इन्फिनिटी से लाया है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे इस चीज को रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो डायग्राम में ही बता दूं कि ये चार्ज आया कहाँ से। ये जो चार्ज पॉइंट बी पे आया हुआ है ना, ये चार्ज पॉइंट बी पे जो पहुंचा है, ये पहुंचा तब जब वो इन्फिनिटी डिस्टेंस से निकला, ठीक है। इन्फिनिटी डिस्टेंस से निकला और पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट बी पे, बी समझ में आया कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस से निकला और बी पे पहुंचा और बी से सी पे पहुंच गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, चलो W का आंसर हमको कितना मिलेगा। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले पार्टीशन फिर देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर समझ में तब आएगा जब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले पार्टीशन फिर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देख लो प्रॉपरली कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा ही तुमको भी करना है प्रॉपरली, और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस होगा बहुत ईजिली आ जाएगा। तो ये W को मैं जब सॉल्व करने जाता हूँ, चलो W सॉल्व करते हैं फटाफट। वैल्यू ऑफ फुल वर्क डन W विल बी इक्वल टू, अच्छा जो भी चीज कांस्टेंट वो बाहर, ठीक है। देखो जरा क्या क्या कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, मीन्स Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। क्या बचा है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, क्या क्या बचा है, माइनस बचा है, 1/r² बचा है, और इंटू हमारे पास क्या है, इंटू है हमारे पास dr, ठीक है, -1/r², ये dr, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बहुत बार हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। पहली बार हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल रहा है, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्व किया है। ओके, तो बात को समझो, -1/r² dr का ऑलरेडी इंटीग्रेशन बता दिया है मैंने, चलो फिर भी बता देता हूँ। -1/r² इंटीग्रेशन dr मीन्स -1/r² dr का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज 1/r, वो होता है 1/r, ठीक है। क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो -1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x, सेम लॉजिक यहाँ भी लगा है, ठीक है। सो विल गेट W इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, वेयर लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, ठीक है। इन्फिनिटी टू R का हमारे पास लिमिट है, चलो लिमिट अप्लाई करने सबको आता है, नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देता हूं मैं कैसे। सबसे पहले ये R के जगह पे आपको पुट करना है अपर लिमिट, एक फॉर्मूला याद रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, बस इतना याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले R के जगह पे अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस,
फिर r के जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दो। एक बात और समझना, मैथ्स इतना आना तो आना चाहिए, नहीं आना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है, ये भी याद रखो, ये यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन W विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r है ना। चलो पहले अपर लिमिट पुट करो, r का मीन्स ये r की जगह पे r ही पुट करना है, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन r। देखो मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया है, अपर लिमिट पुट करने के बाद क्या आता है माइनस साइन, फिर आएगा लोअर लिमिट मीन्स अब r के जगह पे आपको पुट करना है इन्फिनिटी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया, इतना पार्ट तो 0 हो गया, तो क्या बचा है आपके पास, W का आंसर आपके पास बचा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली हम अरेंज करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन W विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। अच्छा ध्यान देना, ये वर्क डन है, पढ़ना क्या है हमको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आना था, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया था कि वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर 1 कूलम का चार्ज यूज किया है तो। ठीक है, चलो तो अब मैं ये चीज को रब कर देता हूँ। एक लास्ट स्टेप है, बस हमारा आंसर खत्म ही होने आ गया है। 4th स्टेप तो कर दिया, एक लास्ट स्टेप 5th स्टेप। उससे पहले मैं इसको कुछ इक्वेशन लिख दूं। 2 इक्वेशन आ गया। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड पॉइंट का सेकंड, थर्ड पॉइंट का थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम किया। 5th पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं 5th पॉइंट पे हमको यहाँ पे क्या करना है। 5th नहीं, आई थिंक ये 4th ही पॉइंट है। ठीक है, 4th पॉइंट ही है अभी भी, तो 4th पॉइंट का जो भी होगा हमारा आंसर आने वाला है 4th पॉइंट में। अच्छा, 4th पॉइंट में बस जो मैंने यहाँ से रब कर दिया वही बताऊंगा कि वर्क डन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। बहुत ईजी है। सिंस, देखो हाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये V का आंसर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो V को सॉल्व करते हैं। V विल बी इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, बट द वैल्यू ऑफ Q नॉट इज 1 कूलम, तो 1 तो लिखने का कोई मतलब बनता नहीं, देयरफॉर V का वैल्यू तो W का वैल्यू होगा, तो W जो मिला है वही V है। बताओ V का आंसर क्या होगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। एक बात याद रखना, ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये सब एयर मीडियम में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई मीडियम लेता हूँ, कोई अलग मीडियम, कोई वाटर ले लिया, ग्लास ले लिया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ में इनटू में K आएगा, वो K रिप्रेजेंट करता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम विच यू हैव सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला, देखो चेक कर लो, आ गए राइट, ये बताया था ना, यहाँ पे आ गए, हमारा आंसर खत्म। तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। एक लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये क्या है, यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के वजह से है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप समझ में आ गया है आपको कैसे कैसे मैंने सिखाया है। एक बार प्रॉपरली देख लो क्या क्या है, ये प्रॉपरली पार्ट्स देख लो, डायग्राम क्या था, ये हर बार डायग्राम जब भी आप बनाओगे प्रॉपरली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड कर देना। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको प्रॉपरली स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड करना है। एक्सप्लेनेशन देख लो, चाहिए तो और जो दिख रहा है इसके बारे में लिख सकते हो। प्रॉपर मैथमेटिक्स जैसे मैंने किया है ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। प्रॉपरली देख लो और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह मार लो और इसका नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो अच्छी तरह से।